14 साल बाद पत्नी 10 लाख का जेवर और नकदी लेकर फरार। पुलिस 1 साल से कर रही तलाश। मुरादाबाद थाना क्षेत्र डिलारी निवासी गांव चटकाली के हारून पुत्र सत्तार की पत्नी रोजिना खातून उम्र लगभग 32 साल 5 मई 2025 से सारे घर के जेवरात और नकदी लगभग 10 लाख की कीमत का माल लेकर फरार हो गई है, जिसकी गुमशुदगी थाना डिलारी में दर्ज की गई है और पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित हारून का कहना है कि मुझे महिला से अपनी जान माल का भी खतरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून, कहाँ के रहने वाले? गांव चटकाली, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ सर, हमारा निकाह सन 2010 में बिहार से हुआ, जिला कटिहार। उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़के का नाम रोजिना खातून। अच्छा, उसकी कुछ जानकारी, मतलब किस तरीके से दिखती थी, कैसी थी, लंबाई कितनी थी? करीबन उसकी लंबाई 4.5 फीट है। वैसे मोटी है। आपकी कुछ तस्वीरें हैं? उसकी तस्वीरें हैं कुछ आपके पास? उसके फोटो मेरे पास है और मेरे फोटो उसके पास है। कि सन 2024 में 22 मई को मेरी पत्नी घर से जितना जेवरात था और जितना मेरा पैसा था, 2.5 लाख रुपए, 8 तोले सोना, जिसके का सामान 28 अदद, वो लेके मेरे घर से फरार हो गई है। जब फरार हो गई, जो आपकी पत्नी फरार हुई है, इसके बारे में बताएं। आपकी शादी कब हुई थी और ये महिला कहाँ से थी? मेरी शादी सन 2010 में हुई, बिहार से, जिला कटिहार। निकाह हुआ था? निकाह हुआ था मेरा। क्या? जो निकाह की रसीद आज भी मेरे घर मौजूद रखी है। तो 14 साल तक आपकी पत्नी आपके साथ रही, इस बीच में क्या क्या हुआ, कुछ बताएं जानकारी। 14 साल तक मेरी पत्नी मेरे घर रही, जिसमें उसे कोई भी ऐसी परेशानी हमने नहीं आंदी। जो सामान या जो खाने पीने में या हर चीज़ में हमने उससे कोई परेशानी नहीं आंदी। बढ़िया उसकी ज़िंदगी हमारे घर पर गुजरी। फिर उसके बाद जैसे आपने कोई उसके लिए क्या क्या किया, कुछ बताएं। पासपोर्ट वगैरह जो बताया था आपने। एक दिन हमारा लड़का हमसे बोला कि अब्बा ना पासपोर्ट बनवाओ और दोनों उम्र पे जाओ। तो सन 2024 में जून के महीने में हमने उसका पासपोर्ट बनवाया उम्र के लिए। जो हम अपनी पत्नी को लेकर उम्र पे जा रही थी, लेकिन जून में पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद 22 मई को पासपोर्ट लेकर और जितना सामान पैसा लेकर वो हमारे घर से फरार हो गई। उस महिला से आपके कितने बच्चे हैं? उस महिला से मेरे पास इस वक्त 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे मर चुके हैं। 4 बच्चे थे। तो जिस दिन महिला घर से निकली थी, उस दिन आपको कुछ ऐसा संदिग्ध महसूस हुआ कि महिला जा सकती है? नहीं, उस वक्त कोई हमें ऐसी दिल में हमारी तमन्ना नहीं थी कि वो हमारे घर छोड़कर चली जाएगी। जैसे आपको जानकारी मिली तो आपने छानबीन की? जब हमें जानकारी मिली कि हमारे घर से वो फरार हो गई है, तब हम उसके बाद थाने पहुंचे। थाने में हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद में पुलिस उसकी तलाश में लग गई। तो पुलिस लगातार तलाश कर रही है? पुलिस लगातार तलाश कर रही है। अच्छा, इस महिला से कुछ जानकारी है आपको, किसके साथ है या किसी प्रेमी के साथ अपनी चली गई है? इतनी जानकारी है कि आगे अपने प्रेमी के साथ है। तो अब इस महिला से आपको क्या खतरा है? इस महिला से हमें ये खतरा है, जो हम इस वक्त मोबाइल के जरिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, किसने ड्रम में भर दिया, किसने कत्ल करा दिया, किसने जहर देकर मार दिया अपने अपने पतियों को। तो हो सकता है जब ये हमसे फरार हो गई तो हमें इससे ये खतरा है कि हमें या हमारे घर को या हमारे माल को नुकसान न पहुंचा सके। आप इसमें क्या मांग करते हैं पुलिस से? पुलिस से हम ये मांग करते हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी हो जा तो वो गिरफ्तार होनी चाहिए। और आपका माल? माल हमारा पुलिस ही दिलवा सकती है, बाकी हमें माल वो नहीं देगी उसे। जब वो महिला आपके घर से गई, उस दिन की आप दिनचर्या बताएं कि कैसे कैसे आपको पता चला? उस दिन की ये बात है साहब, जिस दिन वो हमारे घर से गई तो हम सुबह अपने घर से जंगल चले गए, क्योंकि हम तो किसान लोग हैं। अपनी फसल के लिए जब हम जंगल गए तो हम वहाँ से शाम को आए। उसके बाद में जब हमने पूछा अपने बच्चों से कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है, तो हमारे बच्चे हमसे बोले कि वो अपने
लड़कियों को एडमिशन कराना गई थी मुस्तापुर। हमने बच्चों से पूछा किस टाइम गई थी, तो बच्चे हमारे बोले हमसे कि वो दिन के 9 बजे गई थी, सुबह के 9 बजे, और शाम तक वो घर नहीं आई। जब शाम तक वो घर नहीं आई तो फिर उसके बाद में हम स्टेशन पे पहुंचे मुरादाबाद। हमने वहाँ भी उसे ढूंढा, लेकिन वो उसका पता कहीं नहीं चला। फिर उसके बाद 25 मई को हम थाने पहुंचे। हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, थाने में सूचना दी। इसके बाद उसके फ़ोन आते हैं हमारे पास, तो वो हमें धमकी देती है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी, अपना हिस्सा लूंगी ज़मीन का, जायदाद का। तो हमें उस बात का खतरा है कि हो सकता है वो मतलब हमें किसी वजह से नुकसान पहुंचावे, इसलिए हमने तब उसका फ़ोन हमारे पास आता था धमकी के लिए, तो वो नंबर फिरौट यानी पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तानी कोड है जो हमारे पास फ़ोन आता था उसका। आप इधर से लगाते हो तो क्या नंबर लगता है वो? हम इधर से लगाते हैं तो वो नंबर नहीं लगता। तो अब क्या चाह रहे हैं इस मामले में आप? अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मदद पुलिस करे, उसे गिरफ्तार करे, और हमारा सामान हमें वापस मिलना चाहिए। और उसको पुलिस उसमें ढूंढ रही है, आपको जानकारी मिली कुछ? हाँ, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, तलाश कर रही है। रिपोर्ट करी है गुमशुदगी की, और हमारी ये पुलिस से मांग है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे, और जितना हमारा सामान संदूक का ताला तोड़ के लेके गई है वो पुलिस हमारा वापस करवा।